राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुनाएंगे और इसका पारण समय क्या है वो भी बताएंगे। दोस्तों जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कथा सुनाने से पहले आपको बताते हैं भगवान ये जो एकादशी होती है भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें और फिर भगवान के मंदिर वगैरह साफ करें, फिर भगवान को जल से या गंगा जल से या पंचामृत से स्नान कराएं और पीले पुष्प वगैरह चढ़ाएं और भोग फलाहार का भोग लगाएं और इस दिन व्रत रखा जाता है। ये एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती है, इसलिए व्रत जरूर से रखना चाहिए और पूरा दिन आप भगवान विष्णु का नाम कर जपते रहें। हो सके तो इस दिन आप सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ और विष्णु जी की कथा और एकादशी कथा वगैरह सुने। तो इस तरह से आप को व्रत कर रख सकते हैं और यदि आप फलाहार में बिना नमक का खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप इस दिन सीधा नमक एक टाइम खा सकते हैं। तो चलिए हम आपको जय एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। महाधनुर्धारी अर्जुन बोले, हे प्रभु अब आप कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है तथा इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदवंदन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। गांधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत का लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को ये बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने मेरी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का साप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने कितने जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हम इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें
उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि में किस प्रकार मुक्ति मिली? इसका वृतांत पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जय एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों के लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जय एकादशी के व्रत करने से योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक भोगता है। ये थी जय एकादशी व्रत कथा, और इसका पारण समय क्या है वो अभी मैं बताती हूँ। उदया तिथि के अनुसार एकादशी 8 फरवरी को है। इसका जो पारण का समय है वो 9 फरवरी को। पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:04 AM से लेकर 9:17 AM तक रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।